Hey, beautiful soul. Hope you all are doing great. Friends, मेरा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने का मेन मकसद यही है कि आप इन स्टोरीज से खुद की लाइफ को रिलेट कर सको और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी ही दो मज़ेदार सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने गूगल से लिया है। फ्रेंड्स, आज की जो सेकंड सक्सेस स्टोरी है, ये खास स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने फ्यूचर को लेकर हर वक्त चिंतित रहते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, क्या होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनिएगा। फ्रेंड्स, आज की पहली कहानी मोना की है, जो हमारे देश इंडिया की ही रहने वाली है। मोना लिखती है कि मैं सबसे पहले रोंडा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ द मैजिक बुक के लिए, जिसमें उन्होंने बड़े ही सिंपल वे में बताया है कि हमें क्या करना है जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं। नवंबर 2020 में मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़े और उन सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आने पर मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है, जिसकी रेंज बहुत हाई थी। मैं डिप्रेस्ड रहने लगी क्योंकि थायराइड की वजह से मेरी स्किन एकदम डल दिखने लगी और अचानक ही मेरे चेहरे पर पिंपल्स आने लगे। फेब 2020 में फिर से दोबारा मैंने टेस्ट करवाए, पर अब भी थायराइड की रेंज हाई थी। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी और फिर मैंने किसी के सुझाव पर द मैजिक बुक पढ़ना शुरू किया। मैजिकल हेल्थ वाले टॉपिक को मैंने बार बार पढ़ा। द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हेल्थ रिलेटेड स्टोरीज मैं पढ़ने लगी। अब मुझे भी पूरा विश्वास था, भरोसा था कि मैं भी अपना टेस्ट का रिपोर्ट जो मैं चाहती हूँ वो जरूर मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैं इमेजिन करने लगी कि मैंने फिर से थायराइड का टेस्ट करवाया है और मुझे इसकी रेंज 3 से 5 के बीच चाहिए थी। फ्रेंड्स, 3 से 5 अगर थायराइड होता है तो ये काफ़ी नॉर्मल कहलाता है। मैंने इमेजिन किया कि मेरे रिपोर्ट में 3.1 लिखा हुआ है। मैं बहुत खुश हो गई। जब मेरा रिपोर्ट आया तो मैंने अपनी बहन के साथ इसे सेलिब्रेट भी किया। मोना लिखती है, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं रियल में क्लिनिक अपने रिपोर्ट्स करवाने गई तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि थायराइड के रिपोर्ट मिलने में 2-3 दिन लग सकते हैं। पर दूसरे ही दिन मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि आपके रिपोर्ट्स रेडी हैं। मैंने जब इसे डाउनलोड किया तो मैं दंग रह गई। मेरा थायराइड अब 3.15 था, जो कि नॉर्मल है। मैंने फिर से अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट किया। अब मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सब कुछ इमेजिन किया था, विजुअलाइज किया था। भगवान और यूनिवर्स का लख लख शुक्राना। आज की दूसरी कहानी भी हमारे देश इंडिया के ही रहने वाले रॉबिन सिंह की है। रॉबिन कहते हैं कि ये मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है इस वेब पेज पर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना कुछ भी मैनिफेस्ट किया है
उन सब में यही बेस्ट है और मैं बड़ी ही आतुरता से आप सबके साथ इसे शेयर करना चाहता था कि कैसे मुझे मेरी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। 100% श्योर था कि मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाऊंगा और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। यही सोचकर मैंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी में। दिन बीतने लगे, फर्स्ट लिस्ट निकली, मेरा नाम नहीं था। फिर सेकंड लिस्ट भी निकली और मेरा नाम इसमें भी नहीं था। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। पहले तो मैं एकदम निराश हो गया, पर फिर मैंने खुद को संभाला। मुझे उम्मीद थी कि कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होगा। जी हाँ, चमत्कार हो गया। दिन बाद नोटिस निकला कि एक और मेरिट लिस्ट निकलेगी जिनमें उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जो एलिजिबल है, जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि कुछ सीट्स अभी भी खाली है। मैंने पूरे भरोसे के साथ इस लिस्ट को भी चेक किया कि मेरा नाम तो होगा ही, पर अफसोस इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। मैं अब बिल्कुल टूट चुका था। मैंने खुद से ही सवाल किया कि क्यों मेरा सपना टूट गया? क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? मैं जो भी टेक्निक वगैरह कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें मैं खुद पर डाउट करने लगा। बहुत ही लो फील कर रहा था। पर मैंने कभी भी भगवान और यूनिवर्स पर डाउट नहीं किया। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से समझाया कि भगवान और यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर ही सोचा है। मैं इससे भी अच्छा डिजर्व करता हूँ। दिन बीतने लगे। मैंने फिर से नीट की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था और हर दिन मुझसे कहती, देखना बेटा, चमत्कार ही होगा और तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जरूर हो जाएगा। उन्होंने अपना भरोसा कभी नहीं गंवाया। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। कुछ दिन बाद मैं यूं ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गया और यूं ही स्क्रॉल कर रहा था कि मैं देखकर दंग रह गया कि अब भी कुछ सीट्स वैकेंट हैं और जिस कॉलेज में मैं एडमिशन चाहता था उसमें 3 सीट्स अब भी खाली हैं। मुझे खुद पर, भगवान और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि इस बार तो पक्का मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा। फिर वो दिन आ ही गया। मैं खास कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्धारित दिन पर कॉलेज पहुंचा। वहां मुझे एक टेस्ट देना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और बार बार भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना कर रहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकी से चेक किया गया और फिर ऑफिसर इंचार्ज ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। कहने की जरूरत नहीं कि मुझे मेरी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। मैं घर आते वक्त सोच रहा था कि परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, पर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो कुछ पाने की और भरोसा हो खुद पर, भगवान तथा यूनिवर्स पर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मैंने अपने जीवन में
बहुत सारी मनपसंद चीज़ों को हासिल किया है, पर ये उनमें सबसे बड़ी और बेहतर विश है मेरी। आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मैं हर एक को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो अपनी स्टोरीज को यहाँ पोस्ट करते हैं। सच में मुझे इनसे बहुत मदद मिली है भरोसा और विश्वास बनाए रखने में। थैंक यू रोंडा मैम। I love you so much for making the secret available to everyone. God bless you all. जो भी इसे सुन रहे हैं उनसे खास कहना चाहता हूँ, भरोसा रखें और बस लेट गो कर दीजिए। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करें। मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।